गुड मॉर्निंग बच्चे। त्रिवेणी दास उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आप लोगों का स्वागत है। पहली वीडियो में हमने बताया था आप लोगों को द इंचेंटेड पूल, जादुई तालाब, और हम लोग वहाँ तक पढ़े थे जब युधिष्ठिर अपने भाइयों की खोज में वह जाते हैं और एक तालाब के पास उनको देखते हैं मूर्छित पड़े हुए। उसके बाद का पैराग्राफ है, आप लोग किताब निकाल कर देखिए। करें ही टचेज द फेस ऑफ भीम एंड अर्जुन। करें कि वह भीम और अर्जुन के फेस माने होता है चेहरा, टचेज माने स्पर्श किए। करें कि भीम और अर्जुन के चेहरे को स्पर्श किया। एज दे ले सो स्टिल एंड साइलेंट। करें कि वह शांत और निर्जीव पड़े हुए थे, वे शांत और निर्जीव पड़े हुए थे। एंड मॉर्नेड, वह विलाप करने लगे। युधिष्ठिर विलाप करने लगे और कह रहे हैं कि वाज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर ओब्स। माने होता है प्रतिज्ञा। कह रहे हैं कि क्या हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का यही अंत था? जस्ट वेन आवर एक्साइट इज अबाउट टू एंड। एक्साइट माने होता है वनवास या निर्वासन। कह रहे हैं कि जस्ट वेन, जब ठीक हमारा निर्वासन या वनवास का अंत होना था। यू हैव बीन टेकन अवे, तुम मुझसे छीन लिए गए, तुम मुझसे छीन लिए गए। इवन द गॉड्स हैव फॉरस्केन मी इन माई मिसफॉर्चून। मिसफॉर्चून माने होता है विपत्ति, और सेकेंड माने होता है छोड़ दिए या त्याग दिए। यानी कि इवन द गॉड्स हैव फॉरस्केन मी इन माई मिसफॉर्चून। विपत्ति के समय देवताओं ने हमें त्याग दिया या छोड़ दिया। एज ही लुक एज दियर माइटी लिम्स। कह रहे हैं कि जैसे वह उनके शक्तिशाली अंगों को देखा। नाउ सो हेल्पलेस, अब वह असहाय थे। ही सैडली वंडर्ड who could have been powerful enough to kill them। करें ही सैडली, वह दुख से, वंडर्ड माने आश्चर्य किया, वह दुख के साथ आश्चर्य किए कि who could have been powerful enough to kill them। कह रहा कि वह कौन है इतना शक्तिशाली कि जो उन्हें मार दिया। Then he too descended into pool, draw to their water by an overpowering thrust। करें तीव्र प्यास के कारण, तब वह तीव्र प्यास के कारण वह पानी की ओर खींचते हुए तालाब में उतरे। ड्रॉ माने होता है खींचना। करें एट वंस द वॉइस विथआउट फ्रॉम वार्नेड। करें कि तुरंत अदृश्य आवाज कह सकते हो या आकार रहित आवाज उन्हें चेतावनी दी। वार्नेड माने चेतावनी देना। करें कि योर ब्रदर डाइड, तुम्हारे भाई मर गए या मृत्यु हो गई। बिकॉज, क्योंकि दे डिड नॉट हीड माई वर्ड, क्योंकि वे मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिए। They tried to drink water without answering my question। मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना वह पानी पीने की कोशिश किए। Do not follow, अनुसरण मत करो, तुम उनका अनुसरण मत करो। Answer my question first, पहले तुम मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। And then you can quench your thirst, तब तुम अपनी प्यास बुझाओ।
दिस पूल बिलोंग टू मी, यह तालाब मेरा है, यह तालाब मेरा है। कह रहे हैं कि योर ब्रदर डिड नॉट टेक ए मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट दीज कुड बी नॉन अदर देन द वर्ड ऑफ यक्ष। अरे युधिष्ठिर को समझने में अधिक समय नहीं लगा। योर ब्रदर इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू अंडरस्टैंड, युधिष्ठिर को समझने में अधिक समय नहीं लगा। दैट दीज कुड बी नॉन अदर दैट द वर्ड ऑफ यक्ष। कह रहे हैं कि ये शब्द किसी यक्ष के अतिरिक्त और किसी का नहीं हो सकता। तो यक्ष कौन थे? आप लोग जानते हैं, यक्ष मृत्यु के देवता थे। यक्ष कौन थे? मृत्यु के देवता। एंड बेसिस मैंने होता है अनुमान लगाना, और वो अनुमान लगाए कि व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर, और उन्होंने अनुमान लगाया कि हमारे भाइयों के साथ कौन सी घटना घटित हुई। इट टूक हिम नो टाइम, कि इट टूक हिम नो टाइम टू सी ए पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ। कह रहे हैं कि अपने भाइयों को पुनः जीवित करने की संभावित विधि को समझने में भी उन्हें समय नहीं लगा। It took him no time to see possible way of the bringing them back alive। ध्यान थोड़ा सा दीजिए। कह रहे हैं कि अपने भाइयों को पुनः जीवित करने की संभावित विधि को समझने में भी उन्हें समय नहीं लगा। He said to the bodiless voice, उन्होंने आकार रहित आवाज से कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न में। प्रश्न कर रहे हैं, शुरू करते हैं कि द वॉइस पुट क्वेश्चंस रिपीटेडली वन अनदर आफ्टर वन अनदर। कह रहे हैं कि उस आवाज ने शीघ्रता से एक के बाद दूसरे प्रश्न आरंभ किए। द वॉइस पुट क्वेश्चन रिपीटेडली वन आफ्टर अनदर। पहला क्वेश्चन है उनका कि व्हाट रेस्क्यूस मैन इन डेंजर, संकट के समय व्यक्ति की रक्षा कौन करता है, या संकट के समय व्यक्ति को कौन बचाता है। युधिष्ठिर का उत्तर है करेज। करेज मीन्स होता है साहस। करेज मीन्स क्या होता है? साहस। दूसरा क्वेश्चन है उनका कि बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकेम वाइज। करेंगे किस विज्ञान के पढ़ने से, स्टडी माने होता पढ़ना, से व्यक्ति बुद्धिमान बनता है। उनका क्वेश्चन है कि किस विज्ञान के पढ़ने से व्यक्ति बुद्धिमान बनता है। उनका उत्तर है कि नो बाय स्टडी एनी शास्त्र। करेंगे कोई शास्त्र पढ़ने से नहीं, या किसी शास्त्र के अध्ययन से नहीं व्यक्ति बुद्धिमान बनता है। नो बाय स्टडी एनी शास्त्र डज मैन बिकेम वाइज। कोई शास्त्र पढ़ने से व्यक्ति बुद्धिमान नहीं बनता है। इट इज बाय एसोसिएशन माने होता है संगत, विथ द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम। कह रहे हैं कि किसी शास्त्र के अध्ययन से व्यक्ति बुद्धिमान नहीं बनता है, महान पुरुषों के साथ रहने से व्यक्ति बुद्धिमान बनता है। वही करें ना कि इट इज बाय द एसोसिएशन विथ द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम। करें कि महान पुरुषों के साथ अगर व्यक्ति रहता है तो वह बुद्धिमान बनता है।
या बुद्धिमान लोगों के साथ अगर कोई रहता है तभी वह बुद्धिमान बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यक्ष आस्क, यक्ष ने पूछा कि व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, पवन से तेज या हवा से तेज क्या है। उन्होंने पूछा कि हवा से तेज क्या है, तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि माइंड, मन तेज है हमारा। जैसे कि हम अभी हैं, अभी सैदपुर चले जाएं, बनारस चले जाएं, ठीक है, अभी मोबाइल तुम देख रहे हो, पढ़ रहे हो, बम्बई कलकत्ता चले जाओगे तो मन हवा से भी क्या है, तेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज मोर फेडेड देन ए ड्राई स्ट्रॉ, सूखे तिनका, ड्राई स्ट्रॉ में होता है सूखे तिनका, फेडेड माने होता है मुरझाया। करें कि सूखे हुए तिनके से भी मुरझाया हुआ क्या है, सूखे तिनके से भी मुरझाया हुआ क्या है। व्हाट इज मोर फेडेड देन द ड्राई स्ट्रॉ, उन्होंने उत्तर दिया कि सारो स्ट्रेकन हार्ट, सारो स्ट्रेकन हार्ट मतलब दुखी हृदय हमारा सूखे तिनके से भी मुरझाया हुआ है। क्या है, दुखी हृदय या विपत्ति का झेला हुआ हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट बी फ्रेंड ए ट्रैवलर, ट्रैवल मीन्स होता है यात्रा, ट्रैवल मीन्स क्या होता है, यात्रा। करें कि यात्री की सहायता कौन करता है, आंसर आता है उनका लर्निंग माने ज्ञान, यात्री की सहायता कौन करता है, ज्ञान करता है। कह रहे फिर क्वेश्चन है कि who accompanies a man is death, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन और छूटा था इसका कि who is the friend of one who stay at home, करें कि घर पर ठहरे हुए व्यक्ति का मित्र कौन है, घर पर ठहरे हुए व्यक्ति का मित्र, who is the friend of one who stay at home, the wife, जो घर पे ठहरे हुए व्यक्ति की मित्र कौन है, पत्नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि who accompanies a man is death, मनुष्य के मृत्यु के समय, या कह सकते हैं कि मृत्यु के समय मनुष्य के साथ क्या जाता है। आंसर दे रहे हैं धर्म, दैट एलोन accompanies the soul in its solitary journey after death, solitary माने होता है एकांकी या अकेला, कंपनीज माने जाते हैं, सोल माने होता है आत्मा। तो यहां पे कह सकते हैं कि धर्म, केवल धर्म ही मृत्यु के बाद एकांकी यानी अकेला, सैलेटरी जर्नी आफ्टर डेथ, एकांकी यात्रा में आत्मा के साथ जाता है। फिर से एक बार इसको देखिए, धर्म दैट एलोन accompanies the soul in its solitary journey after death, धर्म, केवल धर्म ही मृत्यु के बाद एकांकी यात्रा में आत्मा के साथ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज द बिगेस्ट वेसल्स, वेसल्स माने होता है बर्तन, बिगेस्ट माने सबसे बड़ा, सबसे बड़ा बर्तन क्या है, सबसे बड़ा बर्तन क्या है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि अर्थ, द अर्थ विच कंटेन ऑल विथिन इटसेल्फ इज द बिगेस्ट वेसल। अरे कंटेंट मैंने समाहित करती हैं या धारण कर रखी हैं। करें कि पृथ्वी जो अपने में सबको धारण कर लेती हैं सबसे बड़ा बर्तन है।
The earth which contain all within itself is the greatest vessels. पृथ्वी जो अपने आप में सबको धारण कर रखी है या कर लेती है, सबसे बड़ा पात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज हैप्पीनेस? व्हाट इज हैप्पीनेस? आनंद क्या है? हैप्पीनेस माने होता है आनंद। आनंद क्या है? तो उन्होंने उत्तर दिया, हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। करें अच्छे आचरण का परिणाम आनंद है। हैप्पीनेस इज द रिजल्ट माने परिणाम ए गुड कंडक्ट। करें अच्छे आचरण का परिणाम आनंद है। कंडक्ट माने होता है आचरण, गुड कंडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकेम लव बाय ऑल? करें वह क्या है जिसको छोड़ने से या त्यागने से व्यक्ति सबका प्यारा हो जाता है? वह कौन सी चीज है कि जो व्यक्ति त्याग देता है और सबका प्यारा हो जाता है? उनका उत्तर है प्राइड। फॉर इफ मैन कीप अप, कीप माने छोड़ना, बीइंग प्राउड, ही विल बी लव बाय ऑल। प्राइड माने होता है घमंड, अभिमान। कह रहे हैं कि घमंड। कह रहे फॉर इफ गिव अप मैन, इसको कह सकते हो कि घमंड, क्योंकि यदि व्यक्ति घमंड करना छोड़ दे तो सभी को प्यारा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लॉस विच एंड जॉय एंड सारो? वह कौन सी हानि है जिसके होने से आनंद प्राप्त होता है न कि दुख? वह क्या हम अगर खो देंगे तो मुझे आनंद मिलेगा, दुख नहीं मिलता है? आंसर है कि एंगर। एंगर माने होता है क्रोध। करें इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सारो। कह रहे हैं कि क्रोध, यदि हम क्रोध करना छोड़ दें तो हम दुखी नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? दुखी नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकेम रिच? वह क्या त्याग देने से आदमी या व्यक्ति धनवान हो जाता है या धनी हो जाता है या धनी बनता है? डिजायर। ऋषि ने उत्तर दिया कि डिजायर, डिजायर में होता है इच्छा। करेंगे इफ मैन गिव अप बीइंग ग्रीडी ही विल बिकेम वेल्थी। करें इच्छा, यदि व्यक्ति लालच करना छोड़ दे तो वह क्या हो जाएगा? वेल्थी, धनवान हो जाएगा। व्यक्ति की अगर लालच करना छोड़ दे, वह अपनी इच्छाओं को त्याग दे तो वह स्वयं अपने आप को धनवान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट मेक वन ए रियल ब्राह्मण? इज इट बर्थ, गुड कंडक्ट और लर्निंग? आंसर डिसीवेली। करें कौन सी वस्तु व्यक्ति को वास्तव में ब्राह्मण बनाती है? वह कौन सी वस्तु व्यक्ति को ब्राह्मण बनाती है? क्या यह जन्म से, आचरण से, विद्या से? स्पष्ट रूप से इसका उत्तर दें। उन्होंने पूछा है कि व्हाट मेक वन रियल ब्राह्मण? इज इट बर्थ, जन्म, गुड कंडक्ट, अच्छा आचरण, आर लर्निंग या ज्ञान? आंसर डिसीवेली माने स्पष्ट रूप से उत्तर दें। उन्होंने वो आंसर देते हैं, कहते हैं कि बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक ए ब्राह्मण, गुड कंडक्ट एलोन डज। करें जन्म और विद्या व्यक्ति को महान नहीं बनाती है। जन्म और विद्या व्यक्ति को ब्राह्मण नहीं बनाती है। करें हाउ एवर लर्नेड ए पर्सन मे बी ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण। करा कि एक व्यक्ति चाहे कितना भी पढ़ा लिखा हो,
या ये केवल इसको इस तरह से कर सकते हो कि however learned a person may be, he will not be a ब्राह्मण without giving up bad habit। करेंगे केवल अच्छे आचरण व्यक्ति को ब्राह्मण बनाता है। एक व्यक्ति चाहे कितना भी पढ़ा लिखा हो, विथाउट गिविंग अप बैड हैबिट, करेक्ट, वो अगर अपनी बुरी आदत को नहीं छोड़ता है, गिव अप माने छोड़ना, बुरी आदत को नहीं छोड़ता है। इवन थर्ड ही में बी लर्नेड इन द फोर वेद, चाहे वह चारों वेद का ज्ञाता ही क्यों न हो। इवन थर्ड ही में बी लर्नेड इन द फोर वेद, वह चाहे चारों वेद का ज्ञाता क्यों न हो। ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल टू लोअर क्लास, कह रहा है कि बुरे आचरण का व्यक्ति निम्न वर्ग का होता है, या तुच्छ जाति का होता है, या छोटी जाति का होता है। ठीक है गाइड्स, आज के लिए